गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जिन्होंने ब्रह्मत्व की साधना कर ली है, गुण कर्म स्वभाव एवं चिंतन चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से अपने को उत्कृष्ट आदर्शवादिता के साथ जोड़ने की प्रारंभिक जीवन साधना संपन्न कर ली है, वे सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही ब्रह्म तेज उपलब्ध करने, सिद्धियों को हस्तगत करने में सफलता मिलती है। उन्हें ही साधारण उपासना तक सीमित न रहकर गुप्त और रहस्यमय गायत्री साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। ऐसे लोग योग और तप में संलग्न होकर उसका तत्व ज्ञान हृदयंगम कर जीवन शोधन कर उसे ऊंचा उठा पाने में सफल होते हैं। देवी भागवत में उल्लेख आता है, जिसे ब्रह्मत्व ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हो वो गायत्री महाशक्ति की उपासना करे। जिसे अन्य कामनाओं की ललक हो वो अन्य देवताओं को पूजे। गायत्री उपासना से साक्षी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है। यही वेदों का सार है। पापों से निवृत्ति और पवित्रता की सिद्धि इसी से मिलती है। ब्रह्म तत्व की उपासना करने वालों के लिए यही साक्षात ब्रह्म है। ये शिरोमणि मंत्र है। इससे बढ़कर तंत्र या पुराण में कोई भी मंत्र नहीं। इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है, पवित्र रूपा सावित्री। गायत्री ब्रह्म तेज रूप है, पवित्र एवं संस्कार रूपणी है। आत्म शुद्धि के लिए उसी की उपासना करनी चाहिए। गायत्री का गूढ़ मर्म का रहस्य जानकर जो उसकी उपयुक्त उपासना करता है वो ब्रह्मभूत ही हो जाता है। सार ये है कि गायत्री ब्रह्म रूपणी है। ब्राह्मणत्व की स्थापना के लिए उसी की उपासना करने का निर्देश देते हुए कहा गया है, ब्रह्मत्वस्य स्थापनार्थम प्रविष्टा गायत्रियम तावतास्य द्विजत्वम। अर्थात ब्राह्मणत्व की स्थापना के लिए गायत्री की उपासना करें। इसी से द्विजत्व दूसरा देव जन्म भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, परा सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायत्री को ही जपना चाहिए। गायत्री को सर्व सिद्धि प्रदाता कहा गया है। अर्थात वेद वर्ण सारी सिद्धियां गायत्री उपासना से मिल सकती हैं। इस जड़ चेतन जगत में गायत्री ही शक्ति रूप से विद्यमान है। वही सोम और सावित्री भी है। साधना क्षेत्र में इसी को जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति आदि नामों से पुकारते हैं। ब्रह्म तेज की ब्रह्माग्नि, ब्रह्म वर्चस्व की प्रक्रिया यही है। ब्राह्मी ऊर्जा उपार्जित कर लेने वाले तेजस्वी ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणत्व का आधार गायत्री महाशक्ति ही है। ओजस, तेजस एवं वर्चस्व की उपलब्धि गायत्री साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही हस्तगत होती है और ऐसे ही व्यक्तियों को गायत्री साधना में प्रवेश का अधिकार मिलता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।